भाषा तो बहुत है मगर हिंदी का सबसे ऊंचा नाम है। हमें प्यार है हमारी मातृभाषा से, हमारी मातृभाषा को हमारा सलाम है। आज का ये दिन हमारी मातृभाषा हिंदी के नाम है। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू द भारत ज्ञान अक्षर। 14 सितंबर एक ऐसी तारीख है जिस दिन हमेशा अंग्रेजी बोलने वाले ज़्यादातर भारतीय ही हिंदी को याद कर लेते हैं। ये अलग बात है कि दुनिया की प्रमुख भाषाओं में से एक हिंदी अपने ही देश में अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। देश भर में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अंग्रेजों को गुलामी सहने से लेकर भारतवासियों का स्वतंत्रता के लिए अपनी जान न्यौछावर करने तक का सफर आज हमें अपने अद्भुत भूतकाल की याद दिलाता है। हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से आजाद तो हो गया, परंतु उसके सामने एक अच्छी राज्य व्यवस्था खड़ी करने की सबसे बड़ी समस्या थी। इसमें सबसे बड़ी चुनौती भाषा की थी। प्राचीन काल से ही भारत में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। कहा जाता है भारत में सारी भाषाओं का आगमन संस्कृत भाषा से हुआ था, परंतु अंग्रेजों के आने के बाद भारत में आधिकारिक रूप से अंग्रेजी भाषा को उच्च कोटि का दर्जा दिए जाने लगा। परंतु हिंदी भाषा आम बोलचाल की भाषा में ज्यादा उपयोग में लाई गई। अलग अलग प्रांत में अलग अलग भाषा बोले जाने के कारण राष्ट्रीय एकता पर भी संकट की घड़ी आन पड़ी थी। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया। बाद में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने इस ऐतिहासिक दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। क्या आपको यह पता है कि संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत हिंदी को अभिव्यक्ति के सभी माध्यमों के रूप में विकसित और प्रचारित करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा और सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, लेकिन हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में किसी भी भाषा को ऐसा दर्जा नहीं दिया गया है। यह हिंदुस्तानी भाषा की एक मानकीकृत रूप है जिसमें संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक है और अरबी फारसी शब्द कम है। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। सिंधु नदी को कहते थे और उसी आधार पर उसके आसपास की भूमि को सिंधु कहने लगे। यह सिंध शब्द ईरानी में जाकर हिंदी और फिर हिंद हो गया। बाद में ईरानी धीरे धीरे भारत के अधिक भागों से परिचित होते गए और इस शब्द के अर्थ में विस्तार होता गया तथा हिंद शब्द पूरे भारत का वाचक हो गया। हिंदी विश्व की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। हिंदी दिवस का एक ऐसा दिन है जो हिंदी को उसकी उचित पहचान देता है और उसे विलुप्त होने से बचाने के लिए मनाया जाता है। हिंदी दिवस उन लोगों द्वारा एक त्योहार की तरह मनाया जाता है जो हिंदी पसंद करते हैं एवं बोलते हैं। साथ ही यह युवाओं को उनकी जड़ों और संस्कृति के बारे में याद दिलाने का एक तरीका है। आप सभी को हमारे भारत ज्ञान अक्षर परिवार की ओर से हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।